पटना हाईकोर्ट का फैसला अहम रूप से एंट्री कर चुका है। समझिएगा इस बात को कि हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ क्या, याचिका को लेकर के जो बातें हो रही थी उस याचिका में किन बातों पर चर्चा हुई, कोर्ट का संज्ञान किस मामले पर ज्यादा था। देखिए, शुरू से ही हमारे यहां जब एजुकेशन बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाती है तो वहां पर जुडिशरी एक्टिवनेस का काम हो जाता है, यानी न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ जाती है। अभी हाल ही में जो याचिका दायर किया गया था कि 4.0 टीचर वैकेंसी के पहले हर हाल में बीटेट और एस्टेट का एग्जाम हो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर नए अभ्यर्थियों को चांस मिलना ही चाहिए। अगर सरकार ने यह तय किया है कि हम साल में 2 बार बीटेट और एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो फिर देर किस बात की, आपको एस्टेट और बीटेट एग्जाम को कंडक्ट कर देना चाहिए। इसी को लेकर के एक ग्रुप याचिका के तौर पर दायर किया गया, यानी हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में सरन सर के बेंच में जबरदस्त विद्यार्थियों के पक्ष में एक रिपोर्ट आता है, एक जजमेंट आता है। वो जजमेंट समझिए कि नए विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर हुआ। सिर्फ नए विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि वैसे विद्यार्थी जिनके उम्र की बात चल रही थी कि भाई उनका उम्र अब कम हो रहा है, मतलब उम्र ज्यादा हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि इसमें 4.0 में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। इस बात को लेकर के एक बेहतर निर्णय लिया गया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, क्षमा चाहता हूं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस बात के लिए तलब भी किया गया कि भाई अगर आपने यह तय किया कि 4.0 की वैकेंसी करानी है तो उससे पहले आप एस्टेट और बीटेट कंडक्ट क्यों नहीं किए, और अगर आपने यह काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप एक काम तो जरूर कर सकते हैं। एक काम कीजिए, 4.0 में उस सारे वैकेंसी में उन नए एस्पायरेंट को आप चांस दीजिए पार्टिसिपेट करने का, और जब पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप एस्टेट और बीटेट का एग्जाम कंडक्ट करा लीजिएगा। तो किस बात का गलती है? तो कोर्ट ने अपने पॉजिटिव संज्ञान को लेते हुए जो याचिका करते हैं उसके पक्ष में जजमेंट देते हुए एक बहुत बेहतरीन सूचना बच्चों के लिए यानी अभ्यर्थियों के लिए प्रेषित किया है। अब यह जानना होगा कि आखिर मामला था क्या। मामला था कि हाईकोर्ट पटना का फैसला 4.0 टीचर वैकेंसी के पहले एस्टेट और बीटेट को लेकर के मामला था। कहा गया कि अगर आप या तो 4.0 वैकेंसी के पहले एस्टेट और बीटेट कंडक्ट करके अपना रिजल्ट तैयार कर दिए ताकि नए एस्पायरेंट को इसमें पार्टिसिपेशन मिल जाए। दूसरी बात कि अगर आप 4.0 टीचर की वैकेंसी जल्दबाजी में करवाने वाले हैं, यानी बीपीएससी इसको जल्द से जल्द कंडक्ट कर रही है, तो निश्चित तौर पर वैसे अभ्यर्थी जो एस्टेट और बीटेट पास नहीं कर पाए हैं उनका एग्जाम ले लीजिए और बाद में उनका एस्टेट और बीटेट आप कंडक्ट करा सकते हैं। रही बात उम्र में छूट को लेकर के, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र अब गुजर चुका है, यानी उम्र के पड़ाव को वो पार कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक चांस मिलना चाहिए और 4.0 में भी इस बात का जिक्र था। तो कहने का मतलब है कि इस बार नए अभ्यर्थियों को तो मौका मिलना है ही साथ उन पुराने अभ्यर्थियों जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है उन्हें भी इस बार की वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि जब तक आप प्रयास बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, आपका प्रयास में ताकत नहीं होता है, जब तक आप दरवाजा न्याय का खटखटाते नहीं हैं तब तक आपको न्याय मिलने की सूचना नहीं मिलती है। जब भी आपको लगे कि एजुकेशन अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित नहीं कर पाती है तो एकमात्र दरवाजा होता है, उसका नाम है न्यायपालिका। और न्यायपालिका हमेशा से ही, शुरू से ही विद्यार्थियों के पक्ष में अपनी बातों को रखता है और रखने का क्रम भी जो होता है उनमें वो भी ध्यान रखते हैं कि भाई किसी का चांस नहीं जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को चांस, चूंकि रोजगार की जो बात है, रोजगार परक की बात है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को कोरिलेट करता है। तो निश्चित तौर पर इस बार नए एस्पायरेंट में खुशखबरी की बात है और पुराने एस्पायरेंट में भी खुशखबरी की बात है कि उन दोनों को यह जगह मिल चुका है। तो 4.0 में आप घबराइएगा नहीं, आपके लिए व्यवस्था हो चुका है। जो कोर्ट का जजमेंट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आपके समक्ष वो सारी चीजें आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।